Okay, now in this video section we'll discuss about how we can generate finite automata called DFA corresponding to the regular expression. Okay, so इस वीडियो सेक्शन में जैसा कि हमने प्रीवियस दो वीडियो सेक्शंस में देखा कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन एनएफए बना सकते हैं, कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बना सकते हैं। इस वीडियो सेक्शन में हम देखेंगे कैसे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग डीएफए को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, डीएफए मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ध्यान रखिएगा, इसमें डिटर्मिनिज्म जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने ऑटोमेटा बनाया था वो एक फाइनाइट ऑटोमेटा था, बट वो एनएफए था। और एनएफए के अंदर हमें डिटर्मिनिज्म को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर किसी स्टेट पर हमने किसी इनपुट के लिए ट्रांजिशन नहीं भी बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ हमने 1 का नहीं बनाया, यहाँ हमने 0 के लिए नहीं बनाया, यहाँ हमने 0 1 दोनों के लिए नहीं बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमने 0 के लिए नहीं बनाया है। तो ये एक एनएफए है। तो एनएफए बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन जब हम डीएफए ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमें डिटर्मिनिज्म का ख्याल रखना है, यानी कि हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल के लिए हमें ट्रांजिशन बनाने ही होंगे। सो इन दैट केस सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं। वी हैव द रेगुलर एक्सप्रेशन एज ए बी स्टार, ओके, फॉलोड बाय ए प्लस बी फॉलोड बाय ए। ये हमारे लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें जो है एक डीएफए जनरेट करना है। ओके, नाउ सबसे पहला काम जो हम यहाँ करेंगे वो ये होगा कि हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को पहले तो हम जैसे नॉर्मली हम एनएफए बनाते हैं हम वैसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे, एक एनएफए बनाएंगे। ओके, सो फॉर दिस जो हमारे स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल सिंपल वैसे ही होंगे जैसे हम अभी तक फॉलो अप करते आ रहे थे। हम एक्सप्रेशन को जब यहाँ पास करेंगे इनिशियल स्टेट पर, सो विल रीच द फाइनल स्टेट, इजंट इट? ए बी स्टार फॉलोड बाय ए प्लस बी फॉलोड बाय ए। ये हमारा एक्सप्रेशन है जिसे हम इनिशियल स्टेट पर देंगे तो हम फाइनल स्टेट पर पहुँच जाएंगे। अब हम इसको फर्दर जो है डिकम्पोज करते जाएंगे, नई स्टेट जनरेट करते जाएंगे और एक्सप्रेशन को हम डिकम्पोज करके हम उसे जो है एक्सेप्ट कराते जाएंगे। चलिए अगले स्टेप में अब जब हम आएंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब सबसे पहले इसमें देखिए एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं, सब एक्सप्रेशंस। तो आप देख सकते हैं ये एक सब एक्सप्रेशन है। ओके, फिर ए प्लस बी एक सब एक्सप्रेशन है, इसके बाद ये ए आ रहा है। ये 3 सब एक्सप्रेशंस हैं। क्लियर? तो हम 3 स्टेट्स बना लेते हैं। यू नॉट, ओके, अब दिस इज ए। अब आप ध्यान से देखें तो वैसे तो ये बी स्टार है, ए बी स्टार फॉलोड बाय ए प्लस बी फॉलोड बाय ए, देन विल रीच द फाइनल स्टेट। ओके, कुछ इस तरह से। अब अगर हम इसको फर्दर और ब्रेक करें तो पहले तो हमें इसको हटाना होगा और यहाँ बीच में से इनको भी हटाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ ये कैसे हम करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। नॉट ए, क्योंकि बी स्टार है, सो वी कैन मेक द ट्रांजिशन फॉर बी लाइक दिस, इस तरह से, ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी। देन अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब ए और बी ये दोनों अलग अलग जाएंगे, दो अलग अलग इनपुट्स होंगे। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, गो थ्रू लाइक दिस, ए और बी। either we can go through A or we can choose B like this. But in both these cases we have at the end we can say we have a single alphabet called A. Okay, so either we can go through with this way or go through with this way. We need to end up that string with A only. So with this final state, अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो भी ए से ही ख़त्म होगा, और अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो भी ये ए पर ही ख़त्म होगा, लाइक दिस। ओके, सो वी कैन से दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द एनएफए। ए एनी नंबर ऑफ टाइम्स बी, आइदर इट इज ए फॉलोड बाय ए और बी फॉलोड बाय ए। यही मीनिंग है इसका। ओके, ये तो हमारा एनएफए बन गया, दिस इज द एनएफए।
अब अगर हमें इसके करस्पॉन्डिंग DFA बनाना है तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको DFA में बदलना होगा। क्लियर है? तो इसको DFA में बदलने से पहले तो मैं इस NFA को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग में ट्रांजिशंस बनाता जाता हूँ। क्लियर है? अच्छा, इस स्टेट पर किसका ट्रांजिशन नहीं है? बी का नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रिंग क्या किस तरह से शुरू हो रही है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग विल ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए, विच मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है तो वो कभी भी वैलिड नहीं होगी। कोई भी स्ट्रिंग बी से शुरू होने वाली इसमें नहीं आएगी, विच मीन्स you can say for B you have the transition at dead state. okay, A आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, then for B we reach this state. अच्छा, then इस स्टेट पर अगर A आता है तो हम यहाँ जाएंगे, B आएगा तो हम इस तरफ जाएंगे, A। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है कि अगर इस स्टेट पर, ये तो NFA था, ठीक है, अगर इस स्टेट पर B आया है तो हमने ट्रांजिशन कहाँ बनाया है, इसी स्टेट पर बनाया है। क्लियर है? और इस स्टेट पर अगर A आता है तो हम आगे जाएंगे। क्लियर है? या फिर B आता है तो हम आगे जाएंगे। क्लियर? नाउ सो विच मीन्स कि अगर हम इस स्टेट को ध्यान से देखें सो अगर हमें ऐसा लगता है कि जब हम एक NFA को DFA में बदल रहे हैं, हमें एक्चुअल में बनाना DFA है, जब हम एक NFA को DFA में बदल रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस तरह के अब आगे ट्रांजिशंस बनाएं, तो इसका एक बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूं। हमने NFA और DFA कन्वर्जन हमने देखा था। ओके, सो वी कैन गो फॉर दिस वन ऑल्सो। सो लेट वी जनरेट द ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस NFA, यानी कि अब हम इस डायग्राम को DFA का जो है ये हम अभी बनाएंगे आगे, बट पहले हम जो है एप्सिलॉन NFA टू DFA ट्रांजिशन देख लेते हैं यहाँ। तो NFA टू DFA ट्रांजिशन का जो मेथड था वो क्या था, बहुत आसान तरीका मालूम है। ओके, हमें क्या करना है, टेबल बनाना है, इनपुट्स कितने हैं A और B। NFA में जिस NFA को बदलना उसमें स्टेट्स कौन कौन सी हैं, Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4। ओके, ये हमारी स्टेट्स हैं इस NFA के अंदर। देन इनपुट Q0 पर A के लिए Q1, Q1 पर A के लिए Q2। अच्छा, Q0 पर B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, सो इन दैट केस हम इसको जो है 5 यहाँ लिख देते हैं। Q1 पर B के लिए दो ट्रांजिशंस हैं, एक है Q1 और एक है Q3। सो Q1 पर B के लिए Q1, Q3 दो अलग अलग स्टेट्स हैं। देन Q2 पर A के लिए ट्रांजिशन जो है वो Q4 पर है। Q2 पर B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, सो इट विल 5। Q3 पर A का ट्रांजिशन Q4, ऐसे ही Q3 पर B का ट्रांजिशन नहीं है, 5। Q4 पर A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं, Q4 पर B के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं। सो ये हमारा NFA है। इस NFA की हमने ये टेबल बना ली है, ट्रांजिशन टेबल। अब हम इस ट्रांजिशन टेबल को, जैसे हमने जो प्रोसीजर फॉलो अप किया था NFA टू DFA का, उसी को हम यहाँ पर अब यहाँ अप्लाई करेंगे। सो विल ट्रांसफॉर्मिंग दैट ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA to its equivalent DFA's transition table. Okay, now सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी और ये हमारी फाइनल स्टेट थी। क्लियर? तो हम इनिशियल स्टेट से शुरू करेंगे। ओके, सॉरी, इनपुट अल्फाबेट्स आर A, B। क्लियर? नाउ एट Q0 फॉर A वी हैव Q1, एट Q0 फॉर B 5 है, 5, लेकिन जब DFA बनाते हैं तो उसमें हम 5 नहीं रख सकते, नल नहीं रख सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक स्टेट रखेंगे, उसका नाम क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे एकदम लास्ट में। ओके, तो हम इसका यहाँ पर जो है नंबरिंग नहीं कर रहे हैं बस। नाउ आप Q0 पर A के लिए Q1, सो यू कैन सी हियर, हम ड्रॉ भी करते जाएंगे साथ ही साथ। Q0 पर A के लिए Q1। ओके, सिमिलरली Q0 पर B के लिए नंबर नहीं मालूम है, दिस इज द डेड स्टेट।
देन अब Q1 नई स्टेट जो है वो Q1 जनरेट हुई है, Q1 पर A के लिए Q2, देन Q1 पर B के लिए Q1 Q3, ओके, तो दोनों स्टेट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। अब नई स्टेट कौन सी जनरेट हुई, Q1 पर A के लिए Q2, दिस इज द स्टेट कॉल्ड Q2, Q1 पर B के लिए Q1 Q3, सो यू कैन से न्यू स्टेट Q1 Q3 फॉर B, ओके। और ये जो हम ट्रांजिशन बना रहे थे इससे पहले, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम जो ट्रांजिशन बनाएंगे वो अपने इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। नाउ Q2, अब Q2 का अगर हम यहाँ कंसिडर करें, सो Q2 पर A के लिए Q4, Q4 सिमिलरली Q2 पर B के लिए, सो Q2 पर B के लिए यहाँ पर क्या था, 5 था। Q2 पर B के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ वही डेड स्टेट जो हमने यहाँ मेंशन करी है हम उसको रख लेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेट इज, अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो Q2 पर हमने अभी एक का ट्रांजिशन बनाया विच इज Q4, सो यू कैन से दिस इज Q4 for A, for input A. Then next is Q2 for B, that dead state, so you can say Q2 for B, that will be a dead state, okay. Then Q3 for A, which is then a new state generated as Q4, so we'll need to consider here Q4 first। और उससे पहले अगर हम देखें तो Q1 और Q3 जो हमने बीच में ड्रॉप कर दी है, सो हम पहले उसी को ले लेते हैं Q1 Q3, ओके, Q1 Q3। चलिए अब Q1 Q3 इन दोनों को साथ में लेंगे, Q2 Q4 आ रहा है A के लिए, सो हम लिखेंगे यहाँ Q2 Q4, ओके। देन Q1 Q3 फॉर B, Q1 Q3 और 5 तीनों को मर्ज कर दिया, तो ये आ गया आपका Q1 Q3 लाइक दिस। चलिए अब हम डायग्राम पर आते हैं, Q1 Q3 फॉर A, Q2 Q4, Q1 Q3 फॉर A, दैट मीन्स वी नीड टू जनरेट न्यू स्टेट कॉल्ड Q2 Q4, this is Q2 Q4 state, okay, for A, and then for B Q1 Q3, which is the self loop called for B। देन अब नई स्टेट कौन सी जनरेट हुई है जिन पर ट्रांजिशन नहीं बने हैं, Q4 और Q2 Q4, तो कोई सी भी एक स्टेट ले लीजिए, जैसे कि हमने ले लिया Q2 Q4, जस्ट फॉर एग्जांपल Q2 Q4। नाउ सो एट Q2 Q4, अब इन दोनों स्टेट को साथ में रखिए, Q2 Q4, Q4 आ रहा है, Q4 और नल, तो Q4 हो जाएगा, Q2 Q4 दोनों नल हैं, Q2 Q4 दोनों नल हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेड स्टेट, ओके। नंबरिंग हमने अभी नहीं की है, सो दैट मीन्स Q2 Q4 पर A के लिए Q4, A के लिए Q4 और B के लिए यहाँ, ओके। सिमिलरली अब एक स्टेट बची है जिस पर हमने कोई ट्रांजिशन नहीं बनाया अभी, दिस इज Q4। चलिए Q4 पर आते हैं, Q4 पर A के लिए नल, B के लिए नल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज डेड स्टेट, ओके। सो दैट मीन्स Q4 पर A और B, बिल्कुल आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, A और B दोनों के लिए नल स्टेट। अब कौन सी स्टेट नंबरिंग कर दें हमने यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 सब रख लिए नाम, तो हम इसको नाम दे देते हैं Q5, जहाँ भी डेड स्टेट हमने रखी है, दिस इज Q5, वी जस्ट नीड टू राइट इट एज Q5। सो दिस इज द रिक्वायर्ड DFA जो हमें बनाना था, ओके। सो अगर आप ऐसा कभी अटक जाते हैं कि NFA की जगह आपको DFA में बदलना है एक्सप्रेशन को, तो आप NFA को क्या करें, जो आपने NFA बनाया है उस NFA के करस्पॉन्डिंग उसको NFA टू DFA जो है कन्वर्जन के थ्रू बदल लें। आपको तरीका मालूम है, हमने इस पर प्रॉब्लम भी डिस्कस किया है, और फिर उसके बाद उसका डायग्राम ड्रॉ कर लें, ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड DFA फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच।